माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना केशवा माधवा केशवा माधवा हे कृष्ण मधुसूदना हे कृष्ण मधुसूदना। आप भी सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुनो। ये क्षीर हरण की जो लीला थी कितनी कारगर साबित हुई कि जैसे ही गोपियों ने शरीर का भ्रम मिटाकर, माया का भ्रम मिटाकर आत्मा से भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने उसी समय उन आत्माओं को निमंत्रण दिया, रास में तहा रात्रि आप सब गोपियां मेरे साथ रास करेंगी, अमृत का रस पिएंगी। अब आप सोचिएगा, हम परमात्मा का प्रेम रस पीना तो चाहते हैं, लेकिन ये काया का ममता मोह आसक्ति का भ्रम नहीं मिटाना चाहते। कैसे मिटे? बिना जाने नहीं मिटेगा। बहुत गहराई से समझोगे तब ये जाएगा, क्योंकि हमारा मन सदा से इस चमड़े को मैं मानने लगा। इस अज्ञानता के कारण संसार की प्रत्येक वस्तु को अपनी मानने लगा। और भगवान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से गीता में भी ये बात कह रहे हैं कि मेरे अर्पण कर दे। भगवान अर्पण को बात ऐसी विलक्षण है भगवान की कि भगवान के अर्पण की बात, देखिए कई भक्तों का मोबाइल खुला हुआ है, वो बंद कर लीजिए भैया। ब्रजमोहन जी कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। हैं जी? गोदा जी के बारे में भैया ऐसा है, विष्णुचित स्वामी के यहाँ वो भगवान के अलवार थे, भक्त थे। उनके तुलसी की क्यारी से गोदा जी का, ये लक्ष्मी जी हैं जो भगवान विष्णु की आज्ञा से पृथ्वी पर जीवों का कल्याण करने के लिए कलियुग में अवतरित होकर के आई थी। और यहाँ आकर के उन्होंने विष्णुचित स्वामी के यहाँ, जो शादीशुदा नहीं थे, भगवान विष्णु की सेवा करते थे, बिना विवाह के पुत्री को पाया। जैसे सीता का अवतार कहाँ पर हुआ? वैदेही के यहाँ, जो अपने देह से बाहर निकल जाता है, देह का भ्रम मिटा देता है, माया के भ्रम को मिटा देता है। इसी प्रकार विष्णुचित स्वामी जी भी भगवान विष्णु के अलवार थे, और उनके यहाँ आकर के अवतार लेकर के, और इतनी तेजी से उनका शरीर बढ़ने लगा कि 8-10 साल में ही वो 17 साल की 16 साल की नजर आने लगी। अब विष्णु जी स्वामी जी को लोगों ने कहा, अब तुम अपनी पुत्री का विवाह करो, हर पिता चाहता है। तो गोदा जी, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार थी, उन्होंने विष्णु जी स्वामी पिताजी से कहा, मैं तो विवाह केवल भगवान श्री कृष्ण से करूंगी। तो बहुत समझाया उन्होंने कि बेटी ये कलयुग है,
लेकिन जब भगवान विष्णु चित स्वामी को भगवान ने दर्शन दिए, उन्होंने भी समझ लिया कि पुत्री की जिद है, लेकिन वो आई थी अवतार लेकर के हमारे कल्याण के लिए। और आज रामानुज संप्रदाय के जो भक्त लोग हैं, धनुर्मास, ये 1 मास का उपवास उत्साहपूर्वक, उल्लासपूर्वक भक्ति का, यानी 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक इसका जब समय आता है तो कई वर्ष तक मैंने धनुर्मास की लीलाएं आपको सुनाई हुई हैं। लेकिन आज पूछने वाले ब्रजमोहन गौतम जी, उनको हमारे मुख से तो ये सुनने का मौका नहीं मिला। अब गोदा जी का नाम लिया है तो लक्ष्मी स्वरूपा, गोपी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा अवतरित होकर के हमारे कल्याण के लिए आती हैं। इसलिए उनका ये मैंने बीच में प्रसंग सुनाया कि उन्होंने भी गोपी भाव में आकर के, गोपनीय भाव में आकर के, छुपा के रखने वाले भाव में आकर के, और उनको क्योंकि खेत की क्यारी से गोद के निकाला गया था, इसलिए उनका नाम भी गोदा जी पड़ा, तुलसी वन से निकली थी। तो कहने का तात्पर्य, बाकी की लीला तो भैया फिर कभी मौका पड़ेगा तो आप बहुत डिटेल में, किसी दिन सबका मन होगा तो ऐसे ही पूरा सत्संग ही उसका सुनाऊंगा गोदा जी का, ताकि फिर आपको वो सब सारी चीज़ रसास्वादन आ सके मन के अंदर कि कैसे व्यक्ति अपनी माया के वशीभूत हुआ मन, बुद्धि, चित्त परमात्मा को अर्पित करता है। जैसे गोपियों ने किया, ऐसे ही गोदा जी आई और सब गोपियों के बीच में बटशाही भगवान को मूर्ति के रूप में विराजमान किया, और उसमें से साक्षात्कार ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ और वो भगवान के लोक में चली गई थी। तो हे पुण्य आत्माओं, आप हम सब लोग भगवान के अंश हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करना चाहते हैं? अपने को देह मान करके नहीं। ये भ्रम मिटाने से मिटेगा। हमें भी एक दिन अपना ये चीरहरण मिटाना ही होगा। तो भगवान को अर्पण करने की बात गोपियों ने अर्पण कर दिया। ऐसी विलक्षण है, किसी तरह से उकता करके भी नहीं, अर्पण किया जाए तो लाभ ही लाभ है। यानी आप इस शरीर के भ्रम से, माया के भ्रम से, काया के भ्रम से, ममता के भ्रम से, मोह आसक्ति के भ्रम से अगर निकलना चाहते हैं, कल्याण करना चाहते हैं, तो ये सबसे सुंदर भाव है, तेरा तुझको अर्पण। कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी हैं ही नहीं। कोई भी वस्तु इस संसार की आपकी नहीं है। कर्मों के करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने से होता है। यानी कोई भी चीज़ संसार की आपकी नहीं, और आप कर्ता मत बनो तो अर्पण अपने आप हो गया। क्योंकि भगवान की शक्ति कर्म करती है, हम कर्म नहीं करते, आत्मा कोई कर्म नहीं करती। भगवान का दिया हुआ शरीर, भगवान की इंद्रियां, भगवान का मन, भगवान की बुद्धि, वो सेवा कर रही है संसार की। यानी भगवान ही सबकी सेवा कर रहा है। माता बच्चे को पाल रही है, ये भगवान सेवा कर रहे हैं। माता का भ्रम है कि मैंने बच्चा पाला, किससे पाला? शरीर से। शरीर तो भगवान बने हुए थे, मन भगवान बने हुए थे, इंद्रियां भगवान बनी हुई थी। अब ये भ्रम मिटने से मिटेगा। ब्रजमोहन जी ने गोदा जी की याद दिला दी, क्या बताऊं। ऐसा मन करता है कि उनका साक्षात्कार, उनकी सुगंध अंतःकरण में गोपनीय है। और आज मैं तो निवेदन करूंगा कि रामानुज संप्रदाय की गोपी मीना जी यहाँ पर मौजूद हैं। जब भजन सुनाने का मौका है, अगर वो सुनाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
मैं तो निवेदन कर सकता हूँ उनसे, मीना जी भजन निकाल के सुनाने का प्रयत्न कीजिएगा। अब ध्यान से सुनो, पदार्थ और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जीव, अगर आप सारे संसार के पदार्थों से संबंध में हटाना चाहते हो और कर्मों से संबंध विच्छेद करना चाहते हो। जब ये बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए, क्या शरीर आदि ये करण उपकरण, सांसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के हैं। आपको केवल ये भ्रम हो गया कि मैं करता हूँ, आप कुछ नहीं करते। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, हम क्या करेंगे? साधक से प्राय ये भूल हो जाती है। आप हम लोग क्या भूल कर बैठते हैं कि आप वह उपकरणों को भगवान का नाम मानकर, यानी सांसारिक पदार्थों को तो भगवान का मान भी ले, लेकिन जो करण है, शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, उसे भगवान का नहीं मानता। करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं। बताइए, आपका शरीर भगवान का, आपका मन, आपकी इंद्रियां, सब भगवान का है, आप भी भगवान के हैं। ये बात बहुत कठिन नजर आती है, इस पर ध्यान नहीं देता, इसलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। हर जन्म में आप और हम लोग ऐसे अधूरे बैरंग वापस लौट गए। अतः साधक को करण माने शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब करण हैं, और उपकरण संसार का सारा सामान। अब ये ध्यान रखिए, करण किसे कहते हैं, उपकरण किसे कहते हैं। क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान की मान लेना, जो वास्तव में उनका है, ये मान लेना ही अर्पण है। ये मान लेना ही अर्पण है। अब नहीं मानो, आप इस भ्रम में जीते रहो, खूब गीता भागवत रामायण सुनते रहो, लेकिन भ्रम नहीं मिटेगा, अज्ञान नहीं मिटेगा, अहंकार नहीं मिटेगा। आत्मा होते हुए भी, परमात्मा के अंश होते हुए भी, चेतन होते हुए भी आप माया के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ये जो बात करण और उपकरण, सब कुछ मैं स्वयं भगवान का हूं, तो मेरा सब कुछ भगवान का हुआ कि नहीं हुआ? अभी ये श्लोक अट्ठाईसवें श्लोक की तरह लंबी चर्चा वाला है। इतनी आसानी से भ्रम मिटेगा नहीं, मैं कितना भी प्रयत्न करूं, लेकिन और मैं चाहता भी नहीं कि आप हम लोग इस भ्रम को ऐसे ही मिटा दें। मैं तो यही चाहूँगा कि हमारे हृदय में ये भाव बना रहे कि भगवत प्राप्ति की चाहना मन में ऐसी घर कर जाए कि फिर इसके बाद आपके मन में अपना मन और प्राण भगवान को समर्पित कर उनकी कामनाएं, उनकी सांसारिक भोगों की ओर ले जाएं, समर्थ नहीं होती। ठीक वैसे ही जैसे भुना हुआ उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में नहीं उगते, इसलिए आत्मा को कुमारियों के रूप में कहा गया। अब तुम अपने अपने घर लौट जाओ, भगवान ने कहा गोपियों से, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई, तुम आने वाली शरद रात्रि की तहा रात्रि मेरे साथ विहार करोगी। हे सत्यो, इस उद्देश्य से तुम लोगों ने ये ब्रज और कात्यायनी देवी का पूजा की थी। भगवान की आज्ञा पाकर वो कुमारियाँ
भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करती हुई जाने की इच्छा ना होने पर भी बड़े कष्ट से ब्रज में गईं। अब उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। आप सोचिएगा, मैं तो प्रयत्न करूंगा हे पुण्य आत्माओं कि आज भी भगवान इस श्लोक के माध्यम से, ये द्वापर नहीं है, कलयुग है, लेकिन आप और हम लोग अगर चाहें तो अपनी कल्याण को सरल बनाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए ये माया का भ्रम करण और उपकरणों को अगर भगवान को अर्पण कर दो तो भगवत प्राप्ति सब आत्माओं को, आत्मा ही गोपी है। आप और हम लोगों का ये भ्रम जो है ना, पुरुष का और स्त्री का, ये अज्ञान है। सब आत्माएं गोपियां हैं, चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो। डिसाइड हमें करना है कि हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है या नहीं करनी है। अपना कल्याण करना चाहते हो तो मौका है, नहीं चाहते तो आगे फिर कभी ऐसे मौके आते रहेंगे। होगा कल्याण तभी जब आप भगवान की चीज़ भगवान को अर्पण कर दोगे। जब तक ये कंजूसी करते रहोगे ऐसे ही संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भटकते रहोगे। अब मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल फिर इसी श्लोक पर यहीं से प्रसंग उठाऊंगा और इसकी चर्चा करेंगे। हमने मीना जी से कहा था, सुनाना चाहती हैं मीना जी? राधे राधे जी, सुनाइए। रंगे बजोरे मन श्री गोदारंगे, श्री गोदासन आप विराजित, श्री द्राविड के देश जो फाइल है हमारी यहाँ पर ना, उसमें है ये। बोल देंगे ना साथ में, नीचे सबसे नीचे है। ये है या वो ऊपर वाली है फाइल? ये नहीं है ऊपर वाली, तो बीच में चक्र श्री हस्त विराजे, शयन किए से जो मन की गोतारा श्री गोदारंगे, श्यामल गात पिता पर सोए, सुंदर नटवर वे भजो मन श्री गोदारंगे। श्यामल गात पीतांबर सोए, सुंदर नटवर वे भजो मन श्री गोदारंगे,
तिलक विराजे घुंघराले श्री के भजो मन रंगे ललाट पर तिलक विराजे घुंघराले श्री के भजो मन श्री गोदारंगे द्वैकाते मध्य विराजे रघुकुल पूज्यर में भजो मन श्री गोदारंगे द्वैकावे मध्य विराजे रघुकुल पूज्य रमेश भजो मन श्री गोदारंगे गोदारंगे भजो मन उदारंगे नेत्र सफल हो दर्शन करि प्रभु श्री गोदावर वेश भजो मन श्री गोदावरंगे नेत्र सफल हो दर्शन करि प्रभु श्री दारंगे भजो रे मन गोदारंगे दास के मन सदा रमो हृदय भजो मन श्री गोदारंगे भजो मन श्री गोदारंगे श्री गोदारंगे भजो रे मन श्री गोदारंगे। राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, गोदा मैया का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भाई, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे। मुझे कहना था कि कि अब next 10 days I will not be able to attend the satsang. I'm going out of the country. We are going to South America for 10 days. So I'll miss the satsang. I'm sorry. कोई बात नहीं। हाँ जी, yeah. Okay. Thank you. ओके, राधे राधे जी। राधे राधे, राधे राधे। सबको राधे राधे जी, राधे राधे।